आपका 9 भारत समाचार में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। रूस के मेदवेदेव ने कीव को विशाल पिघला हुआ स्थान में बदलने की धमकी दी। हसीना और 58 अन्य के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज। 12 साल के मासूम को आरोपियों ने मेले में नचाया निर्वस्त्र। मैं चोर हूं बोलने पर किया मजबूर। हैदराबाद, महिला को आरटीसी बस ने मारा, मौके पर मौत। हैदराबाद, पुलिस ने विधायक अरेकापूडी गांधी और कॉर्पोरेटर गौड पर बीआरएस विधायक कौशिक रेड्डी की हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया। Sponsored by Exclusio Decorative Surface, Acrylic, Interior Clads. मॉस्को ने शनिवार को धमकी दी कि अगर यूक्रेन को उसके सहयोगियों द्वारा पश्चिमी लंबी दूरी की मिसाइलों का उपयोग करने पर रूस के अंदर गहरे लक्ष्यों पर हमला करने की अनुमति दी जाती है तो कीव को विशाल पिघला हुआ स्थान बना दिया जाएगा। रूस की सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव ने ये चेतावनी दी जब अमेरिका और ब्रिटेन कीव को रूसी क्षेत्र में रणनीतिक लक्ष्यों पर हमला करने के लिए पश्चिमी हथियारों के उपयोग की अनुमति देने पर विचार कर रहे हैं। मेदवेदेव, जो अक्सर परमाणु हमले की धमकी देते हैं, उन्होंने कहा कि क्रेमलिन के पास पहले से ही यूक्रेन द्वारा रूस के कसर्क क्षेत्र में सीमा पार हमले के बाद औपचारिक आधार है कि परमाणु हथियारों का उपयोग कर सकता है, लेकिन उसके बजाय वो नई तकनीकों का उपयोग कर यूक्रेनी राजधानी को विशाल पिघले हुए स्थान में तब्दील कर सकते हैं। बांग्लादेश में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना समेत 59 लोगों के खिलाफ एक छात्र की हत्या के प्रयास के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। ये घटना 4 अगस्त को दिनाजपुर में एक एंटी गवर्नमेंट प्रदर्शन के दौरान हुई थी। 22 वर्षीय फहीम फैसल, जो दिनाजपुर के राजवाड़ी क्षेत्र के निवासी है, शुक्रवार को कोतवाली पुलिस स्टेशन में यह मामला दर्ज कराया। उनका दावा है कि प्रदर्शन के दौरान उन्हें गोली मारी गई और वो घायल हो गया। इस मामले के साथ शेख हसीना अब कुल 155 मामलों का सामना कर रही है, जिनमें से 136 हत्या के, 7 मानवता के खिलाफ अपराध और नरसंहार के, 3 अपहरण के, 8 हत्या के प्रयास और 1 बीएनपी जुलूस पर हमले के मामले में शामिल हैं। शेख हसीना और पूर्व स्थानीय विधायक इकबालपुर रहीम को इस मामले में क्रमशः पहले और दूसरे आरोपी के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। केंद्रीय परिवहन और राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने शनिवार को खुलासा किया कि 2024 लोकसभा चुनावों से पहले प्रधानमंत्री पद की पेशकश के साथ एक वरिष्ठ विपक्षी राजनीतिक नेता ने उनके संपर्क किया था, लेकिन उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया। नागपुर में एक पत्रकारिता पुरस्कार समारोह के दौरान मीडिया को संबोधित करते हुए गडकरी ने कहा, मैंने नेता से कहा कि मैं एक विचारधारा और दृढ़ विश्वास का पालन करने वाला व्यक्ति हूं। मैं उस पार्टी में हूं जिसने मुझे वो सब कुछ दिया जिसके बारे में मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा। कोई भी प्रस्ताव मुझे लुभा नहीं सकता। हालांकि उन्होंने घटना के विवरण में विस्तार नहीं किया, लेकिन उन्होंने संकेत दिया कि एक विशेष वरिष्ठ विपक्षी राजनेता ने 2024 के आम चुनावों से पहले उनसे संपर्क किया था, जब ये माना जाता था कि भाजपा पूर्ण बहुमत हासिल नहीं कर सकती है और उसे कुछ विपक्ष के समर्थन की आवश्यकता हो सकती है। नागपुर, महाराष्ट्र से मुरारी सिंह की रिपोर्ट। एक अशीच अचानक घटना, मी नाव नाही सांगत कोणाचं, ते म्हणाले की इफ यू आर गोइंग टू बिकम ए प्राइम मिनिस्टर वी विल सपोर्ट यू। म्हणलं वाय यू शुड सपोर्ट मी अँड वाय आय शुड टेक युअर सपोर्ट. To become a prime minister is not aim in my life. I am loyal to my conviction and my organization. I am not going to compromise for any post because my conviction ये मेरे लिए सर्वोपरि है. कभी ना कभी मुझे लगता है कि ये जो कन्विक्शन है यही हमारे भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है. कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी महिला डॉक्टर से रेप और मर्डर के मामले में सीबीआई ने बड़ा एक्शन लिया। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और कोलकाता पुलिस के एसएचओ अभिजीत मंडल को अरेस्ट कर लिया है। इससे पहले डॉक्टर संदीप घोष को वित्तीय धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किया गया था, जब सीबीआई ने कोलकाता रेप और मर्डर मामले में एफआईआर दर्ज करने में देरी और सबूत गायब करने के आरोप में डॉक्टर संदीप घोष को अरेस्ट किया। घोष के साथ ही सीबीआई ने एसएचओ अभिजीत मंडल को भी गिरफ्तार कर लिया है। अभिजीत मंडल ताला पुलिस स्टेशन में स्टेशन हाउस ऑफिसर एसएचओ के पद पर कार्यरत है। राजस्थान के कोटा में एक बच्चे को निर्वस्त्र कर नाचने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक बच्चा बिना कपड़ों के नाच रहा है और मेले में रो रहा है।
इस वीडियो के वायरल होने के बाद कोटा पुलिस ने इसकी जांच की, साथ ही एक्शन लेते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की जांच में पता चला कि ये वीडियो कोटा के महावीर नगर इलाके में आयोजित एक मेले का है, जहां वीडियो में दिख रहे आरोपी मेले में डीजे चला रहे थे। इन युवकों ने मेला घूमने आए एक लड़के पर चोरी का आरोप लगाया, उसे पकड़ लिया, उसकी पिटाई की और बिना कपड़ों के डांस करवाया। पुलिस ने वीडियो के आधार पर इन 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही पुलिस मामले में आरोपियों से आगे की पूछताछ कर रही है। कर्नाटक भाजपा विधायक मुनि रत्ना को शनिवार को कोल्लार में एक ठेकेदार को जान से मारने की धमकी देने और उसके खिलाफ जाति सूचक गालियों का इस्तेमाल करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। बेंगलुरु के राजराजेश्वरी नगर से विधायक मुनि रत्ना के खिलाफ ठेकेदार चेलवा राजू द्वारा दर्ज कराई गई शिकायतों के आधार पर 2 प्राथमिकी दर्ज की गई, जिसमें भाजपा नेता पर उत्पीड़न और धमकी देने का आरोप लगाया। पहला मामला जान से मारने की धमकी से जुड़ा है और इस एफआईआर में मुनि रत्ना सहित 4 लोगों के नाम हैं। आरोपियों में मुनि रत्ना, उनके सहयोगी विजय कुमार, उनके सुरक्षा अधिकारी अभिषेक और वसंत कुमार शामिल है। दूसरे मामले में मुनि रत्ना पर ठेकेदार के खिलाफ जाति सूचक दुर्व्यवहार का आरोप लगाया गया। समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार कर्नाटक भाजपा इकाई ने मुनि रत्ना को कारण बताओ नोटिस जारी किया, जिसमें उन्हें आरोपों के संबंध में अपना पक्ष रखने के 5 दिन का समय दिया गया है। शुक्रवार रात माधवपुर में एक सड़क हादसे में एक महिला पैदल यात्री की मौत हो गई। 25 वर्षीय माधवी, जो बरकातपुरा की निवासी थी और माधवपुर में कंपनी में काम करती थी, ड्यूटी के बाद घर लौट रही थी और लगभग 8:30 बजे जब वो कोठागुड्डा चौराहे को पार कर रही थी, तभी एक आरटीसी बस ने उसे पीछे से टक्कर मार दी। घायल महिला को तुरंत एक निजी अस्पताल ले जाया गया और बाद में गांधी अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां इलाज के दौरान शनिवार सुबह उसकी मौत हो गई। माधवपुर पुलिस ने बताया, बस चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच की जा रही है। साइबराबाद पुलिस ने सेरीलिंगमपल्ली के विधायक अरेकापुडी गांधी, कॉर्पोरेटर वेंकटेश गौड़ और अन्य के खिलाफ बीआरएस विधायक पारी कौशिक रेड्डी की हत्या के प्रयास का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज किया। ये कार्रवाई कौशिक रेड्डी द्वारा अरेकापुडी गांधी और अन्य के खिलाफ की गई औपचारिक शिकायत के बाद की गई। पुलिस ने गांधी और अन्य के खिलाफ आपराधिक घुसपैठ, दंगा, अवैध सभा, संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और हत्या के प्रयास से संबंधित बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया गया। अपनी शिकायत में कौशिक रेड्डी ने कहा कि 11 सितंबर को उन्होंने तेलंगाना विधानसभा में पीएससी अध्यक्ष के चुनाव और बीआरएस से कांग्रेस में दल बदल करने वाले 3 विधायकों की अयोग्यता के संबंध में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। कौशिक रेड्डी ने कहा कि इसी दौरान गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा अगर कौशिक रेड्डी नहीं आ रहे तो मैं उनके घर जाऊंगा। उनके बेटे ने घोषणा की थी कि वो उनके घर पर मार देंगे। हैदराबाद डिजास्टर रिस्पांस एंड एसेट्स प्रोटेक्शन एजेंसी हाइड्रा को मजबूत कानूनी मान्यता देने और इसे टास्क फोर्स और ग्रे हाउंड्स जैसी विशेष अधिकार प्राप्त करने के लिए एक अध्यादेश अक्टूबर में पारित किया जा सकता है, हाइड्रा के आयुक्त एवी रंगनाथ ने कहा। शनिवार को रंगनाथ ने बताया कि हाइड्रा का गठन राज्य सरकार द्वारा 19 जुलाई को गो 99 के माध्यम से किया गया था। उन्होंने उस दावे को खारिज किया जिसमें हाइड्रा की कानूनी स्थिति को लेकर सवाल उठाया गया था, जो कि तेलंगाना उच्च न्यायालय में एक याचिका के बाद सामने आया था, जिसमें संरचनाओं को गिराने में एजेंसी की कानूनी प्राधिकरण पर सवाल उठाया गया। रंगनाथ ने बताया कि जल्द ही एक अध्यादेश लाया जा सकता है, संभवतः अगले महीने। उन्होंने कहा कि हाइड्रा विभिन्न कानूनों के तहत अधिकारों का प्रयोग करेगा, जिसमें वाटर, लैंड और ट्रीज, WALTA एक्ट, नगर निगम एक्ट या ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम GHMC एक्ट या सिंचाई एक्ट शामिल हो सकते हैं। Shortly, there is an ordinance which is likely to come up probably in the next month or so. దానికి కావాల్సినటువంటి హోంవర్క్ కూడా జరుగుతున్నది. So powers under various acts will be delegated on to Hydra. Ordinance ki ante daniki first konta it is preceded by some వాల్టా కిందో లేకపోతే ఒక మున్సిపల్ యాక్ట్ కిందో లేకపోతే GHMC యాక్ట్ కిందో ఇట్లా ఇరిగేషన్ యాక్ట్ కిందో ఇట్లా రకరకాల యాక్ట్స్ కింద ఆ పవర్స్ని డెలిగేట్ చేయడానికి ఆ డిపార్ట్మెంట్స్ నుంచి లాట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈస్ బీయింగ్ టేకెన్ అండ్ తర్వాత ఒక పాలసీ డాక్యుమెంట్ కింద వన్స్ ఇట్ గెట్స్ అప్రూవ్డ్ ఇన్ ద క్యాబినెట్ దెన్ అన్ ఆర్డినెన్స్ విల్ బీ ఫార్ములేటెడ్. ఆర్డినెన్స్ తర్వాత న్యాచురలీ నెక్స్ట్ అంటే అసెంబ్లీ సెషన్లో within 6 weeks it has to be passed as a legislation. So that's how the general ఇది ఉంటుంది కాబట్టి. रूस के मेदवेदेव ने कीव को
विशाल पिघला हुआ स्थान में बदलने की धमकी दी। हसीना और 58 अन्य के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज। 12 साल के मासूम को आरोपियों ने मेले में नचाया निर्वस्त्र। मैं चोर हूं बोलने पर किया मजबूर। हैदराबाद, महिला को आरटीसी बस ने मारा, मौके पर मौत। हैदराबाद, पुलिस ने विधायक अरेकापुरी गांधी और कॉर्पोरेटर गौड पर बीआरएस विधायक कौशिक रेड्डी की हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया। Sponsored by Exclusio Decorative Surface, Acrylic Interior Clads. अभी के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।